नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रो शम्दो तमोनुदो हरि हरि वो। वाह, 3.5 hour lecture hearing, 64 rounds. मोहन रूप पंढरपुर से राम कथा कर रहे हैं, या श्यामलांगी और कुछ नई माताओं को भगवत गीता सुना रही है। सोलापुर में प्रसाद वितरण हो रहा है इस्कॉन सोलापुर की ओर से। Chanting 64 rounds. कोई लिख रहा है I'm chanting 125 rounds. So, यहाँ कीर्तन के रिपोर्ट्स 5 o'clock कीर्तन ये हम कर रहे हैं, और ऐसे रिपोर्ट वैसे इस कॉन्फ्रेंस में अब आप लिख रहे हो, सभी रिपोर्ट्स तो मुझसे पढ़े नहीं जा रहे हैं। Now we have 3 calls. Ladli Priya, calf, yeah, बछड़े, गौशाला है तो 3 नए बछड़े जन्म लिया, ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है। उन बछड़ों का भी स्वागत है। हरे 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 हरे। तो आपका भी स्वागत तो है ही है। हमें 780 लोकेशन से जब हो रहा है। टुडे सैटरडे, आज सैटरडे है, तो वैसे ऑस्ट्रेलिया के भक्त हर सैटरडे को जब किया करते थे, लेकिन हो सकता है वे हर रोज़ भी करते होंगे, क्योंकि पहले वीकेंड्स वगैरह का संडे मंडे छुट्टी के दिन की बातें हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो हर दिन संडे है। 7 days और संडेज। तो वह संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया के भक्त भी अब प्रतिदिन जप कर रहे हैं, और कई स्थानों से आप 780 स्थानों से हो सकता है 1000-2000 भक्त मिल के हम जप कर रहे हैं। इतने सारे भक्तों का संग और उनकी शुभकामनाएं भी हमको प्राप्त हो रही है। तो ऐसे संग के लिए भी आपकी ओर से आपको ही आभार। वाह। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो। मैंने कहा है पहले, कुछ मिनट पहले कहा ये प्रणाम मंत्र। मैं
क्या करता हूँ? मैं वंदे, अहम वंदे, मैं प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। अहम वंदे वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो, नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो। तो मैं गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, और किसको? सह उदितो, और साथ में ही उदित होने वाले नित्यानंदो, नित्यानंद को भी मेरा प्रणाम। पुष्पवंतो, और ये दोनों प्रकट हुए हैं, मानो एक है सूर्य, एक है चंद्रमा, और इस संसार के अंधकार को मिटा रहे हैं। चित्र, वे चित्र विचित्र है, अद्भुत है। दे आर अमेजिंग, वंडरफुल। श्याम दो, ये दोनों दो चल रहा है, दे रहे हैं। क्या देते हैं? श्याम दो, शांति को देते हैं, शांति प्रदान करते हैं। चित्रौ शब्दो तमोनुधो, तम अंधकार को मिटाते हैं। गौर नित्यानंद की, ये गौर नित्यानंद, इनके चरणों में हमारी वंदना और बारंबार प्रणाम। यह प्रणाम करना चाहते हैं तो उनको मैं सामने या मन में बिठाना होगा, हमारे हृदय प्रांगण में उनके स्वरूप की स्थापना करते हुए, या उनके लीलाओं का, वे दोनों साथ में हैं। और गौर नित्यानंद तो सदैव साथ में रहते ही हैं, जैसे कृष्ण बलराम साथ में रहे। अधिकतर लीलाएं कृष्ण और बलराम साथ में खेले हैं, और वही बात राम लक्ष्मण की भी है। तो गौर नित्यानंद, तो प्रणाम, वंदे वंदना, हरि हरि। या उनको सामने अगर हम लाते हैं, अपने स्मृति पटल में बिठाते हैं, तो फिर हम उनको नमस्कार भी कर सकते हैं, उनकी वंदना कर सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना, नमस्कार, वंदना इम्पर्सनल तो नहीं है, हम अद्वैत निर्गुण निराकारवादी नहीं है। हम वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने वाले हमारे मुसलमान भाइयों की तरह हमारी वंदना नहीं। वहाँ तो नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसको कहाँ कौन है उसका कोई रूप का पता नहीं है, मानते नहीं है, उनको मंजूर नहीं है भगवान का रूप। हरि हरि। लेकिन हम, वो तो सारा मायावाद हुआ। हमारे मुसलमान भाई मायावादी है, अधिकतर सारे धर्म मायावाद का ही प्रचार है। हिंदू धर्म में तो है ही है। और जिसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मायावाद भाष्य सुनिले होइल सर्वनाश, सावधान, मायावादियों से बचो, मायावादियों से दूर रहो, मायावाद भाष्य सुनिले।
और मायावादियों का जो भाष्य है या शंकराचार्य भाष्य है, शंकराचार्य के so many commentaries है, तो अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, ऐसी बातें हैं। इन बातों से सावधान। तो फिर नमस्कार करना कठिन होगा। नमस्कार करना चाहते हैं, हम वंदना करना चाहते हैं, तो भगवान है और भगवान रूप वाले भगवान है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये, गौड़ बंगाल नवद्वीप में प्रकट हुए गौर नित्यानंद प्रकट हुए। और हम कई सारे चित्र देखते हैं उनके प्राकट्य के, उनके लीलाओं के या वर्णन जब हम सुनते हैं उनके, या कोई भी लीला, प्राकट्य लीलाएं, और उसका जब हम सुनते हैं तो फिर वो ऑडियो का वीडियो बन जाता है। तो ऐसी एक समय की बात है, ये गौर नित्यानंद जब परिभ्रमण कर रहे थे, और रमणीय स्थलीय देख रहे थे, प्रसन्न थे, सृष्टि का अवलोकन करते हुए गौरांग महाप्रभु सराहना कर रहे थे। आओ देखो देखो नित्यानंद प्रभु, ये नदी देखो, या ये झरने देखो, या ये वृक्ष देखो, सुनो इन पक्षियों की कलरव, कितनी मंद सुगंधित हवा भी बह रही है ना। तो जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को चित्त को आकृष्ट कर रही थी, और वे प्रसन्न गौरांग नित्यानंद प्रभु को सुना रहे थे जो भी उनके अनुभव या जो दृश्य देख रहे थे। तो इस बात का पता चला कि ब्रह्मा को पता चला, देखो देखो गौर नित्यानंद मैंने की हुई सृष्टि की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो ब्रह्मा थोड़े ब्रह्मलोक या सत्यलोक से नीचे उतरे हैं, और जहाँ गौर नित्यानंद विचरण कर रहे हैं वहीं पर वायुमंडल में वे स्थित है, हंस पर विराजमान है। तो इतने में अन्य देवता भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वैसे एक बात या स्पष्ट करनी होगी, संभावना है कि ये, क्योंकि नवद्वीप की सृष्टि तो ब्रह्मा ने नहीं की है, ये आप जानते हो। वैसे नवद्वीप की सृष्टि हुई ही नहीं है, नवद्वीप तो शाश्वत है, जैसे वृंदावन, जैसे अयोध्या, जैसे द्वारिका, ये तो शाश्वत और चिन्मय धाम है। ऐसी सृष्टि ब्रह्मा से संभव नहीं है। हाँ? तो
जिस सृष्टि का अब गौरांग और नित्यानंद प्रभु अवलोकन कर रहे हैं, जिसको फिर अवलोकन किया ब्रह्मा ने, और फिर धीरे धीरे अन्य देवता भी वहाँ पधार चुके और देख रहे हैं गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को, सृष्टि को देखते हुए, सृष्टि का अवलोकन करते हुए गौर नित्यानंद को ब्रह्मा देख रहे हैं, सारे देवता देख रहे हैं। वह सृष्टि हो सकता है आउटस्कर्ट्स ऑफ नवद्वीप, या एक तो नवद्वीप मंडल है तो एक गौर मंडल भी है, बिगर सरकमफरेंस उसका, बिगर या एक तो नवद्वीप मंडल है और फिर गौर मंडल है और फिर और सारा संसार है। तो गौर नित्यानंद ब्रह्मा की सृष्टि को देख रहे हैं। तो जब ये ब्रह्मा और देवता जब देख ही रहे थे गौर नित्यानंद प्रभु को, वे अनुभव कर रहे थे कि ये दो चंद्र कहाँ से आए। उनको लगा ये दोनों भी चंद्र है, ऐसा अनुभव, दोनों भी चंद्र है। और धीरे धीरे उनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये दो चंद्र अब स्वर्ग में है, हम स्वर्ग में है कि हम स्वर्ग से हम भी पृथ्वी पर या पृथ्वी के निकट पहुँचे हैं, उतरे हैं। हम स्वर्ग में हैं कि हम नीचे हैं। अगर हम स्वर्ग में हैं तो वे ये भी सोच रहे हैं कि स्वर्ग में तो एक ही चंद्रमा होता है, ये दो चंद्रमा कैसे। ऐसा भ्रम गौर नित्यानंद उत्पन्न कर रहे हैं सभी देवताओं के, ब्रह्मा के मन में। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला भगवान का पूरा कंट्रोल होता है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, मुझसे ही, भगवान कहते मुझसे ही, मैं सबके हृदय प्रांगण में हूँ। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, सभी के हृदय प्रांगण में, देवताओं के भी हृदय प्रांगण में भगवान विराजमान है। आपने कभी सोचा था कि नहीं? तो भगवान सभी के हृदय प्रांगण में विराजमान होके क्या करते हैं? मत्तः स्मृतिर, या उनको स्मृति देते हैं, ज्ञानम ज्ञान देते हैं, या विस्मृति या भुलावा, भूलना है, भुला भी सकते हैं, सबको भ्रमित कर सकते हैं और किया ही हुआ है। सारा संसार भ्रम में है, इन अ बिग इल्यूजन। तो उस लीला में एक दिन की बात है, जब देवताओं ने देखा, ब्रह्मा ने देखा गौर नित्यानंद को, तो वे सोच रहे, 2 मून्स, 2 चंद्रमा, ये कहाँ है? हम पृथ्वी पर उतरे हैं, पृथ्वी के निकट की ये 2 चंद्रमा स्वर्ग में पहुँचे हैं और हम भी वही है। तो कोई 2 चंद्रमा की बात कर रहे थे। नहीं, अरे एक चंद्रमा है, एक सूर्य है। तो इस प्रार्थना में वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो, पुष्पवंतो जो है पुष्पवंतो मतलब एक है सूर्य, एक है चंद्रमा,
ऐसे ही समझ है। या दोनों का भी कई कई पर चैतन्य चंद्र या नित्यानंद, निताय चांद का निताय चांद, निताय चांद मतलब निताय, नित्यानंद प्रभु चंद्रमा है, चैतन्य चंद्र है। बहु कोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वल। हम जब गौरार्थी गाते हैं तो क्या कहते हैं? बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल। देखो इनका मुखमंडल या सारा सर्वांग सुंदर भी है और कितना प्रकाश निसृत हो रहा है इनके मुखमंडल से। कितना? बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल। मानो कोटि कोटि चंद्रमा की किरणें निकल रही इनके मुखमंडल से। गौरचंद्र और सुशीतल। अच्छा, नित्यानंद प्रभु का भी कोटि चंद्र सुशीतल निताय पद कमल। निताय पद कमल, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। वह गौरांग महाप्रभु के मुखमंडल से इतनी सारी ज्योति प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, कोटि कोटि चंद्रमा जैसा। तो दूसरे गीत में अब नित्यानंद प्रभु के चरणों से, चरण कमलों से कोटि चंद्र सुशीतल निताय पद कमल। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों से कितना प्रकाश, कितनी किरणें, कोटि कोटि चंद्रमा मानो उदित हो रहे हैं। उसे प्रकाश भगवान के चरण के जो उंगलियां और वहाँ जो टो नेल्स, जो वहाँ नखमणि नख होते हैं, ये नखों से ये सारी ज्योति निसृत होती है। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों से उत्पन्न जो किरणें हैं वो शीतल है। कोटि चंद्र सुशीतल। तो जो भी नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेता है तो वह शीतलता का अनुभव कर सकता है। वही बात नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की है। लेकिन इस प्रार्थना में वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, एक को चंद्रमा कहा है, एक को सूर्य कहा है। तो एक समय ये सारे देवता, ए देखो चंद्रमा देखो, ए सूर्य देखो, चंद्रमा ऐसे है। गौर नित्यानंद की तो उसी समय उस दिन की बात है। भ्रमण तो वे परिभ्रमण तो कर ही रहे थे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो भ्रमण करते करते एक आश्रम के सामने वह पहुंच गए। तो चैतन्य महाप्रभु कहे चलो चलते हैं, यहाँ के महात्मा मठाधीश का दर्शन करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु राजी हुए और दोनों ने प्रवेश किया। समक्ष जब देखे
मुनिवर, महाजन, महात्मा, वे सन्यासी थे, तो उनको उनकी वंदना किए हैं। गौर नित्यानंद का अभिवादन किए और फिर जैसे बैठे तो ये सन्यासी आशीर्वाद देने लगे। आयुष्मान भव, धनवान भव, जनवान भव, कीर्तिमान भव, पत्नीवान भव। ऐसा लिखा है चैतन्य भागवत में। उनको सुंदर पत्नियां प्राप्त हो, सुखमय जीवन जियो। तो ऐसी प्रार्थनाएं जब गौर नित्यानंद ने प्रार्थनाएं कहो या इस सन्यासी ने दिए हुए आशीर्वचन जब सुने हैं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने, प्रत्युत्तर में वो कहते हैं, ऐसे आशीर्वाद? नहीं नहीं नहीं, ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? ये आशीर्वाद तो आने और जाने वाले हैं। आयुष्मान भव, थोड़ी बढ़ सकती है आयु, लेकिन हम सदा के लिए तो नहीं रहेंगे। आप आयुष्मान भव कह रहे हो या धनवान भव, ये तो अपने कर्मों से जो भी अभी कमाई होती है, पिछले जन्मों के या पूर्वाश्रम के कर्मों का फल ही तो अभी प्राप्त होता है। और ये जो सब जो प्राप्त होता है तो ये सारा कमल दल जल जीवन टलमल, ये सारा तो कमल के दल पर जल का बिंदु जैसी बात है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? हमें भक्ति का आशीर्वाद दे दो। हम भक्त बने, हमें भक्ति प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, ऐसे आशीर्वाद दीजिए आप। हरी हरी। तो ये गौर नित्यानंद प्रभु की लीला है। ये सब उन्हीं की रची हुई लीला है। There's nothing beyond their control. हम जाएंगे और फिर ऐसा वो सन्यासी कहेंगे, आशीर्वाद देंगे और फिर हमको अवसर मिलेगा उनके दिए हुए आशीर्वाद पर कुछ कमेंट करने का, उसका मूल्यांकन करने का। इसी के साथ हम फिर सारे संसार को शिक्षा देंगे कैसे आशीर्वाद देने चाहिए और कैसे आशीर्वाद, who cares, आशीर्वाद प्राप्त हो नहीं हो। जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, यह वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जब कोई आशीर्वाद मांगते चैतन्य महाप्रभु से,
तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते, कैसे आशीर्वाद देते? कृष्णेर्मतिरस्तु, कृष्णेर्मतिरस्तु। तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन कृष्ण में लगे। मच्चित्तः मदगत प्राणः, तुम्हारा चित्त भगवान में और तुम्हारा सब सर्वस्व समर्पण भगवान में या भगवान के लिए। कृष्णेर्मतिरस्तु। मानसो देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मेरा जो भी मान तन धन गेह घर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। ऐसी मति तुम्हें प्राप्त हो। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद देते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे आशीर्वाद देने के लिए प्रसिद्ध। वे भी कहा करते कृष्णेर्मतिरस्तु, कृष्णेर्मतिरस्तु। तो आप भी आशीर्वाद देना चाहोगे तो ऐसे ऐसे आशीर्वाद। और ये बात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कही ही है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। मुझे नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मांग नहीं है। कि आप मुझे धन दे, वो कहते मुझे धन न दे, न धनम, धन की अभिलाषा नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरीम, कोई सुंदरी स्त्री का उपभोग करने की मेरी लालसा नहीं है। नेम फेम ग्लोरी मेरा नाम हो सर्वत्र, ऐसी भी कामना नहीं है। इस प्रकार के भोग विलास मैं नहीं चाहता हूँ। ये धनम फिर जनम, ये मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो फिर मुक्ति तो चाहिए होगी, मुक्ति ले लो। मुक्ति नहीं चाहिए, अच्छी बात है, मुक्ति तो ले लो। फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। नहीं नहीं, अगर मुझे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा तो भी आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेकिन प्रभु क्या, मुझे क्या चाहिए? हर जन्म में अगर आप मुझे अपने धाम ले गए तो वहाँ तो फिर मैं भक्ति करूँगा ही, वहाँ भी भक्ति करूँगा। लेकिन पुनः अगर जन्म लेना पड़ता है तो उन जन्मों में भी मुझे भक्तिर अहैतुकी त्वयि, आपकी अहैतुकी भक्ति हमको जरूर प्राप्त हो। भक्ति दीजिए और केवल भक्ति का भाव ही नहीं दीजिए। तो क्या भक्ति मतलब केवल डिवोशन, ऐसा श्री प्रभुपाद ऐसा अनुवाद नहीं करते, भाषांतर नहीं करते हैं। भक्ति मतलब डिवोशन, वही रुकते नहीं प्रभुपाद आगे कहते, क्या कहते हैं? भक्ति का भाषांतर क्या है? भक्ति शब्द का है
या भक्ति का गूढ़ अर्थ क्या है? डिवोशनल सर्विस। केवल डिवोशन नहीं, डिवोशन के साथ सर्विस, सेवा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्ति भाव भी है और भक्ति भाव पूर्वक समर्पण हो रहा है। या तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, या यद करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तत्कुरुषु मदर्पणम है। सब कुछ अर्पण, केवल पत्रम पुष्पम ही नहीं, एवरीथिंग। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये सर्विस है, ये सेवा है। यद करोसि यदस्नासि, जो भी खाओगे, यज्ञ करोगे, तपस्या करोगे, ये सारी क्रियाएं डिवोशन के साथ, भाव, भक्ति भाव के साथ समर्पित। सो डिवोशन एंड सर्विस, भक्ति भाव और सेवा। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इस अपनी छोटी सी लीला है ऐसे सिखाया कि प्रार्थना करनी है तो क्या मांगे हम, या हम आशीर्वाद चाहते हैं तो कैसे आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। हरि हरि। तो वह शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः, अपनी आचार्य प्रभु जगते सिखाए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से, अपनी अलग अलग लीलाओं से कई सारी शिक्षाएं देते हैं, दिए हैं। तो आज के लिए एक ये लेसन कहिए, ये शिक्षा या फूड फॉर थॉट। ओके, इसी के साथ हैव अ गुड डे, शुभ दिन। तो व्यस्त रहिए, 24 आवर्स अ डे अब आप भगवान की सेवा में व्यस्त रह सकते हो। वैसे भी सब समय रहना ही हमारा लक्ष्य होता है हर परिस्थिति में, लेकिन अब थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है तो ये सारी सुविधा, ऐसी फैसिलिटी, फुर्सत है हमारे पास, तो क्यों न हम इसका पूरा लाभ उठाएं। ओके, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।